दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। इंडिया लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का, और प्राइस अभी 478 रुपीज पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड यानी पीजीईएल क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया है, आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, एंड इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है कि नहीं, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के कंसोलिडेटेड क्वार्टर 4 रिजल्ट के पेज में। इधर में फिगर जो है वो लैक्स में दिया गया है और हम इधर में करोड़ों में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए। मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 1909 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, एंड रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई है। देख सकते हैं 10% का गिरावट रेवेन्यू के अंदर इस बार देखा गया है। रेवेन्यू कम होकर 1716 करोड़ इधर में रह गया है। ईयर ऑन ईयर गिरावट हुई है, कोई भी ग्रोथ नहीं आया है, 10% गिर गया है रेवेन्यू। एंड पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1412 करोड़ इधर में था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू के अंदर 21% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ईयर ऑन ईयर कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 21% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर परफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ग्रोथ नहीं आया है, गिरावट ही देखने को मिला। एंड साथ साथ टोटल एक्सपेंस देखिए, इन्हें बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। ठीक है, पिछले साल कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 1749 करोड़ का टोटल खर्चा था। बिजनेस भी कम हुआ है, इसीलिए खर्चा इस बार कम हो गया है, 1647 करोड़ हुआ है। ठीक है, 10% का गिरावट खर्चे के अंदर भी देखा गया है। इधर में 10% कम हुआ है, बिजनेस सेल्स कम हुआ है, इसीलिए इधर में 10% खर्चा भी कम हुआ है। बैलेंस मेंटेन करके चल रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो खर्चा इधर में इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 1342 करोड़ था। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इधर में बिजनेस भी बढ़ा है 21%, इसीलिए खर्चा भी इधर में 21% इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे बिजनेस चल रही है वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। दोस्तों चलिए अभी बात करते हैं कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन ग्रोथ प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 146 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में किया था। इस बार प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गया है। देखिए प्रॉफिट गिर के जस्ट 64 करोड़ रह गया है। मतलब कहां ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट किया था, इस बार प्रॉफिट टोटली डबल डिजिट में आ चुका है। प्रॉफिट गिर के 58% गिर चुका है। प्रॉफिट 58% प्रॉफिट गिर चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 60 करोड़ था। ठीक है, और इस बार 64 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 7% प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हुआ है। दोस्तों ओवरऑल क्या मालूम पड़ता है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस ना टॉप लाइन में ग्रो किया है ना बॉटम लाइन में ग्रो किया है। जो भी कुछ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रो किया है। टॉप लाइन में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्म किया है 21%, एंड बॉटम लाइन में 7% परफॉर्म किया है इधर में। और ये रिजल्ट मुझे नहीं लगता मार्केट को पसंद आएगा। चलिए देखते हैं आगे मार्केट किस तरह से लेता है। एंड साथ साथ ईपीएस के बारे में बात करूं यानी अर्निंग पर शेयर, पिछले साल 5.32 था, इस बार गिर के 2.27 आधा हो गया है। 50% से भी ज्यादा का गिर गया है ईपीएस। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस समथिंग ईपीएस ग्रो किया है, 7% ईपीएस के अंदर ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा गया है। दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला है इस बार। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस यानी फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में कंपनी का मार्केट कैप 13,595 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी, स्टॉक का पी 49 पे चल रहा है। पी ज्यादा कम नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ नहीं आया है। ठीक है, और पेयर्स कंपनी का साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो कंपनी है सबसे बड़ा कंपनी हैवेल्स इंडिया, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इन इंडस्ट्री में। और हैवेल्स का 44, डिक्सन का 49 और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 49। देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिस हिसाब से ग्रोथ किया है इस बार देखा जाए तो ये जो पी इधर में 49 का लग रहा है, पेयर्स कंपनी के मुकाबले थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया चल रहा है। ईपीएस की बात करो 9.76 चल रहा है।
एंड 52 वीक हाई से 43% डिस्काउंट पे मिल रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट पे चल रहा है, ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चले एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं प्राइस एक्शन का। पिछले 5 दिन में देख सकते हैं प्राइस ने 1.27% का तेजी दिखाया है। पिछले एक मंथ में 15% का गिरावट प्राइस ने दिखाया है। पिछले 6 मंथ में 19% का गिरावट पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड दिखा है प्राइस के अंदर, और पिछले एक साल में 38.71% का गिरावट आई है। चार्ट इधर में क्या बता रहा है, पूरी तरह से वीकनेस बना हुआ है चार्ट के अंदर। शॉर्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत वीक है। ठीक है, सर्टेनली प्राइस के अंदर एक गिरावट आई और प्राइस धीरे धीरे नीचे ही चलता गया। प्राइस ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है एक साल तक, इन्वेस्टर को रिटर्न बना के नहीं दिया है। और जिस तरह का रिजल्ट आया है क्वार्टर 4 का, जिस तरह का रिजल्ट आया है, ठीक है, मुझे नहीं लगता आगे बहुत हाई फाई रिएक्शन प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड का क्वार्टर 4 का अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।